बच्चों अगर आप लोग इन फॉर्मूलों को लर्न कर लेंगे तो फंक्शन के एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। जैसे सपोज करिए कि लेट a and b be two finite sets and f is a function from a to b, देन करा कि a और b दो फाइनाइट सेट है और f सेट a से b पर क्या है, एक फंक्शन है। देन f इज एन इंजेक्टिव, यानी कि f क्या होगा, एक इंजेक्टिव फंक्शन होगा, यानी 1 1 होगा। कब? जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। सेकेंड थिंग, f इज अ सर्जेक्टिव, यानी कि f ऑन टू फंक्शन होगा इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a is greater than or equals to number of element in set B. F is a bijective, यानी F 1 1 and onto होगा कब? जब NA is equals to NB, यानी कि जब number of element in set A is equals to number of element in set B हो। तो आप इन फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिए, यहां से आपको क्वेश्चन करने में आपके लिए आसानी होगा। उसके बाद कुछ फॉर्मूले हम लोग और देख लेते हैं। अब यहां पे मैं बात करता हूं नंबर ऑफ फंक्शन की। नंबर ऑफ फंक्शन, लेट सपोज कर लीजिए कि a and b be two non-empty sets. Set A has n element, set A has m element and set B has n element. Then number of function from a to b, यानी a से b पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n रेज टू द पावर m होता है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की फ्रॉम a to b, देन when n is greater than equals to m, जब n की वैल्यू m के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा तब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ncm into m फैक्टोरियल होगा। और यदि n is less than m, n क्या होगा, m से स्मॉलर होगा, तब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a to b, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a to b इज समेशन ऑफ -1 raised to the power n minus r ncr into r raised to the power m, यहां पे ये r raised to the power m है if m is greater than or equals to n होगा। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 होगा when m is less than n होगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन, यानी नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन की अगर बात की जाए, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज n फैक्टोरियल व्हेन m इज इक्वल्स टू n होगा। लेकिन जब m इज नॉट इक्वल्स टू n होगा तब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। बच्चों इन फॉर्मूलों को आप लर्न कर लीजिए, फंक्शन के एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए।